पहले का दौर ऐसा था कि एक कमाते 10 खा लेते थे। अब का दौर ऐसा है कि 10 कमा रहे, एक भी नहीं खा पा रहा। महंगाई ठीक चल रही, समय 7 महीने फ्री राशन मिल रहा है। योगी जी बाकी पार्टियों कुछ कहा नहीं जा सकता, दल बदलू पार्टी है। योगी के रहते हुए 7 महीने का राशन फ्री मिल रहा, बढ़िया काम चल रहा है, कोई जोड़ नहीं उस मुख्यमंत्री की। चोट खा के संकर बन जाता है, कोई पत्थर वही चोट खा के कंकड़ बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। आप देख रहे हैं द कंटाप। यूपी में अब 2022 में चुनाव होने हैं। उससे पहले लोग हैं जो मतलब रोज खाने कमाने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं कुम्हार वर्ग के पास, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनकी क्या समस्या हैं, उनके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए कुम्हारों का इलाका है और यहाँ पे ये लोग अपना अपना काम करते हैं। जिस तरीके से जो सरकार है वो तो सभी लोगों के बारे में बात करती है, लेकिन इन लोगों के बारे में क्या कुछ किया जा रहा है, ये लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये लोग क्या कुछ सोचते हैं और इनके लिए सरकारों ने क्या कुछ काम किया है, सरकार के कामों से कितना कुछ खुश हैं, और भी चीज़ें इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इनके व्यापार में क्या कुछ समस्याएं आती हैं। भैया हैं, अपना काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। इतनी धूप में आप काम कर रहे हैं? हाँ। कैसी लगी सरकार? अब सरकार के क्या, सरकार तो पहले कुछ बड़ी बड़ी बातें बताएगा, उसके बाद में कुछ करती ही नहीं, तो क्या सरकार के विषय में हम बताएं। सब अपने अपना, कोई कहता हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ आज तक नहीं हुआ। हम लोग के विषय में कुछ सोचा ही नहीं जाता है। आप लोगों मिट्टी ये काम कर रहे हैं, मोल आती है, हर चीज़ तो मोल लाते हैं। अब उसके बाद में धूप में परेशान हो, जब कहीं जाके एक हफ्ते में आमा लगाते हैं, 2000 का माल तैयार होता है। तो इसी तरीके से धूप में काम करते हैं। इसी तरीके धूप में काम करते हैं, और कोई थोड़ी है, बस यही है भैया। और क्या, मेहनत करो, पैसे कुछ नहीं है। सरकार वगैरह आपके बारे में सोचती है? कुछ नहीं सोचती। लोन का फार्म भरा, उसका भी हम लोग का नहीं आया। खाली हाँ आएगा, कहीं कुछ नहीं आया। 3-4 दफ़ा फार्म भरा गया। और कुम्हारों की क्या समस्याएं हैं? सबका यही हाल है। हाँ। किसी का कोई सुनवाई नहीं है। सब परेशान है, कुम्हार परेशान है। मिट्टी वगैरह लाने में मिट्टी सब जो है पैसे से आती मिट्टी। खड़खड़े गिरती है मिट्टी। अच्छा। जहाँ पहले टाली गिरवाते तो वहाँ से टाली का रोक लग गई, वहाँ टाली आती नहीं, खड़खड़े से आती मिट्टी। अब मिट्टी नहीं आ रही तो मोल लेनी पड़ रही। मोल लेनी पड़ रही। मोल पहले भी लेते थे, अब भी मोल आ रही। यह है कि जब मिलती थी 10 की चीज़ 20 में खरीदो, बस ये है। अच्छा, व्यापार में कुछ फर्क पड़ा है? क्या माल में कोई हम लोग का वही नहीं, माल का कुछ जो है कोई उसका जो है रेट फिक्स नहीं है। कोई 10 में दे रहा है तो कोई 15 का बेच रहा, कोई 8 का दे रहा है। ये है, माल में भी कोई वो नहीं है। अच्छा, चाइना की मार्केट जिस तरीके चीनी मिट्टी की चीजें हैं और कांच वगैरह की चीजें अब मार्केट में आ गई, तो उससे भी कहीं इफेक्ट पड़ा है? काफी, वो जो गिलास चल गए फाइबर वाले, और ये जो कटोरी है, ये सब, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा वो हुआ है। नहीं, मिट्टी के बर्तन तो हम लोग का कदर से बिके। यही सब बातें हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उसी में जो है पत्ता लत्ता देखो, पहले ढांक की आती थी, अब वो चल रही है सब। इसलिए यही सब समस्या है भैया। और अब चुनाव आएंगे अभी कुछ दिनों बाद। हाँ, मालूम है। तो क्या लग रहा है, ये सरकार ठीक है कि कौन? अब देखो, सरकार तो सब बड़ी बड़ी उम्मीदें बनवाती है, उसके बाद में सरकार क्या करती है अब हम लोग क्या जाने। हम लोग छोटे में, यहाँ से जो छोटे मोटे आदमी के पास कोई बड़ा अधिकारी नहीं आता कभी पूछने कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आप लोगों की समस्याएं कुछ नहीं सुलझाने आता है, बस वोट मांगना होगा, जब चले आएंगे हाँ भैया हम ही को देना। हाँ हाँ, और क्या। कौन बेहतर है आप लोगों के लिए, क्या लगता है? अब पहले तो, अब इसे देखा जाए तो हम लोग का छावनी बोर्ड लगता है, सभासद हम लोग के थे वो ख़त्म हो गए, निहाल चंद गुप्ता जी। और इसे छावनी और अपने यहाँ से विधानसभा ये पहले सतीश माना थे, उसके बाद में अब ये शायद वो हो गए सोहेल अंसारी। बस कभी झांकने नहीं आते कि हाँ आप लोग को क्या बराबर है, कभी नहीं आते। तेज बोल रहे हैं कि तुम सुन लो रेल बाजार में। बिल्कुल, ये लोग हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। देख लीजिए, इनके हाथ में फौरा है और पैर इनके इसी तरीके से काम करते हुए, जिस तरीके से लोगों के ये हम लोगों के लिए काम करते हैं दिन रात। और इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो कोई सुनने आता है, कोई नहीं आता है, और इन लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। भैया क्या नाम है? राम कुमार। सरकार कैसी लगी?
सरकार कैसी लगी? अब लैट्रिन में जाके देखो या शौचालय में पब्लिक की कितनी समस्याएं हैं वो देखो, समस्याएं हैं बस, यही सरकार तो सही है। बाकी समस्याएं जो लैट्रिन में है वो देखिए। क्या समस्याएं हैं? आप एक बार स्वयं खुद चलकर वहाँ इंटरव्यू ले लीजिए हमारा, कितनी पब्लिक लैट्रिन, यहाँ की जितनी समस्याएं हैं लैट्रिन की, सारी लैट्रिन देखिए जाके। आज भी देखिए चलिए, अभी लैट्रिन को करा, डिब्बे में लेकर आके देखिए, लैट्रिन को करा रहे हैं पब्लिक। यहाँ पर लैट्रिन करने की बहुत बड़ी समस्या है बस। शौचालय नहीं है? शौचालय है लेकिन सफाई देखिए जाके। सफाई नहीं होती क्या है? आज 20 दिन आप खुद समझ के देख लीजिए ना, अभी हम दे रहे हैं इंटरव्यू, आप चलिए देखिए शौचालय में देख लीजिए जलकर। सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्या नाम है? कोई अच्छी व्यवस्था हुआ नहीं। नाम हमारा रेल बाजार के क्षेत्र में हम यहीं रहते हैं। सोहेल अंसारी इस टाइम सभासद नहीं है, यहाँ के विधायक जी हैं, ना वो ध्यान देते हैं, ना जो मौजूदा हालत में जो हमारी इस टाइम सरकार है बीजेपी की। करुणानंदन भदौरिया जी थे, चले गए, उनकी समस्या भी थी, ये है इनके में समस्या है। और जगह पे तमाम रुपया पैसा पास हो रहा है, इस शहर के लिए क्यों नहीं हो रहा, इस छावनी के लिए क्यों नहीं हो रहा? कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई सभासद काम करने को राजी नहीं, 10-10 दिन 20-20 दिन जो है कूड़ा नहीं उड़ता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं कि तुम घेरे हुए हो। ये हमारा काम है कुम्हार का, ये हम गरीब आदमी हैं, इसी से रोजी रोटी कमाते हैं। और उसके बाद हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं मिट्टी में, कूड़े में, फिर बीमारियाँ होती हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम सुलभ जाते हैं, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं, अब सफाई हो जाए, अब सफाई हो जाए, सफाई नहीं होती। अभी पोजीशन देख लीजिए, और आप जाएँ खुद स्वयं देखें, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के नालियों के सीवर ढक्कन सब जाम है। वो कहते हैं उनसे कहो, वो कहते हैं उनसे कहो, वो कहते हैं उनसे कहो। मौजूदा हालत इस टाइम जो सरकार है इसके ये ध्यान दे, ये ध्यान दे, हम लोग यही चाहते हैं। पब्लिक लैट्रिन करने का सरकार तो कहती है यूपी नंबर है, स्मार्ट सिटी है कानपुर। तो स्मार्ट सिटी आपके सामने देख लो, आप चलें, सुलभ चलें, बाजार चलें, गली कूचों में चलें, स्मार्ट सिटी आप बता दो खुद। स्मार्ट सिटी हो जाएगा जब ये सोचेंगे, जब ये ध्यान देंगे, स्मार्ट सिटी हो जाए। स्मार्ट सिटी को कोई बड़ी बात नहीं है, जितना कहना आसान स्मार्ट सिटी है उतना ही आसान बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यूपी में कुछ नहीं है, सब कुछ है। ये चाहे तो करना नहीं चाह रहे, करना ही नहीं चाह रहे। बता तो रहे, सब पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे कहिए, उससे कहिए। इधर आओ। अच्छा, ये कुम्हारों को और क्या क्या समस्या है? समस्या कुम्हार को आप बताओ। ये हमारी जो है भाई, हमारा कुम्हार का काम तो है नहीं। ये हमारी चाची, इनका कुम्हार का काम, तो इस क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन सरकारें ठीक थी, कौन लगता था यूपी में बढ़िया है? यूपी में सब बढ़िया है, जो हमारा काम करे, जनता का काम करे, वो बढ़िया है। कौन आप लोगों का काम करता था? अभी तक जो है समाजवादी रही, वो बढ़िया थी। इस टाइम बीजेपी बढ़िया है, मगर बढ़िया जब होगी जब हमारा काम करे, हमारे गली का कूड़ा उठाएगी, हमारे सब जो है लैट्रिन साफ करेगी, हमारा सुलभ साफ करेगी, हमारे जो है अच्छा सा इंतजाम करेगी, वो बढ़िया। कोई भी सरकार, सब बढ़िया है। अब चुनाव आने वाले हैं, हमको तो मतदान करना है, हमको तो करना है। जिसको अच्छा समझेंगे उस पर करेंगे, इस पर कोई जोर दबाव नहीं है किसी का, ये बात सच है। बिल्कुल, ये लोग हैं मतलब काम करते हैं मिट्टी से, इतनी मेहनत से मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं। और ये लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये काम अपना करते हैं। देखिए, एक माता जी हैं, अपना काम कर रही हैं। माता जी, क्या नाम है? कैसी आप लोगों सरकार कैसी है? अरे सरकार तो ठीक ही है, हाँ, मगर ना मिट्टी मिल रही है यहाँ पर। और जब बाहर से मिट्टी मंगाते हैं तब पुलिस खर्चा मांगती है। और यहाँ तो मिट्टी है नहीं ना, कहीं वो क्या बोले थे, तहखाना खुदते हैं, तो वो खड़खड़ा वाले ले आते हैं, तो महंगी से महंगी गिराते हैं। अब काम और नहीं सीखे, यही काम सीखे हैं, तो अपना गिरवा लेते हैं खड़खड़ा, अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। और दूसरी बात, भट्ठे लगाते हैं तो धुआं का भी इतराज होता है। अब क्या करें, लगाते हैं धीरे धीरे, यही है। कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को ये काम? तो बहुत है, मेहनत तो बहुत है। बच्चे घर भर पूरा लगा रहता है, और किसी का काम करने जाए तो अकेले ही मिल जाए। ऐसे तो हमारे पूरे बच्चा है, सब सही लगे रहते हैं, आदमी औरत बच्चे छोटे छोटे सभी लोग लगते हैं। मेहनत का फल मिलता है उतना कहाँ मिलता है कि सबकी अगर
मजूरी जोड़ी जाए तो इतना मिल जाता है, नहीं मिलता है। लेकिन अब करेगा, अपना धंधा है तो करना है, ये लिए करते हैं। चाक वगैरह चलाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, चाक आदमी लोग चलाते हैं, हम आप लोग नहीं चला पाते? नहीं, लेडीसें नहीं चलाती हैं। बहुत मेहनत लगती है। हाँ, चाक का भैया फार्म भरे है, उसका चाक का लोगों को मिल गया भैया। जिसका सोर्स है उसी को चाक मिली है, जिसको सोर्स नहीं है उसको नहीं मिली है। इसमें भी सोर्स लगता है? बिल्कुल सोर्स तो लगता ही है, जिसका सोर्स है उसको दौड़ दौड़ जाता है, नहीं मिलती है। तो ये आकार आप लोग बनाती हैं। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो ठीक ही चल रहा है, अब कैसा बताएं। अच्छा, जो लॉकडाउन में तो कुछ नहीं चल रहा था, अब भाई खुला है तो थोड़ा बहुत चलने लगा है। अच्छा, जो ये चाइना वगैरह की जो चीनी मिट्टी वाली आने लगी हैं और कांच वगैरह के सामान आने लगे हैं, उससे व्यापार में कुछ हाँ, फर्क है। फर्क है क्या? और का फर्क है, फर्क है। उसमें पहले ज़्यादा ये चलता था, अब प्लास्टिक चलने लगी, उससे फाइबर वाले, उससे अब गिलास कहाँ चलते हैं कोई। पहले शादी विवाह में कितने हुंडे चलते थे, अब फाइबर वाले गिलास सब लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन मतलब आपके लिए अच्छी सरकार लगी, जो आपके लिए बढ़िया थी? अब हमारे लिए सभी सरकार बढ़िया, अब हम कौन बता दें तुमको, सभी है। जो हमारी सहायता करे वही बढ़िया है, और का। कौन सहायता करता था कुछ? अब सभी कर रहे हैं, किसको हम बताएं भैया, अपनी अपनी जगह पे सभी सही है। देखिए, बड़े मासूम होते हैं ये लोग, मतलब चाक को आकार देते हैं, लेकिन चुनावी आकार किसको देंगे, ये मतलब पेंच बना के रखते हैं ये लोग। अच्छा, जो सरकार है कहती है हमने बहुत सारा काम किया, आपको लगता है कि आप लोगों के लिए काम हुआ है? हाँ, बिल्कुल लगता है। अब चुनाव आएंगे तो अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं। हाँ, यूपी में तो चुनाव होंगे, विधायक जी चुने जाएंगे। कौन विधायक जी लोग, कौन सरकार अच्छी लगेगी? अब हमें ऐसे थोड़ी नहीं मालूम है हमका कौन अच्छी लगे, हमारे लिए सभी अच्छी है। जो अच्छा काम करेगा उसी को अच्छा कहेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। और का, सही बात है। बिल्कुल, ये लोग हैं जो अच्छा काम करेंगे उसको वोट देंगे। आकार तो देते हैं ये लोग, लेकिन बड़े मतलब मासूम होते हैं ये लोग। मतलब आकार बताते नहीं हैं चीज़ों को। लोग कानपुर के लोगों के अंदर यही खासियत होती है कि चीज़ों को उतना जल्दी, मतलब अंदर की बात उतने आसानी से नहीं बताते हैं, और बात शब्दों में अपनी बातों को कह जाते हैं। भैया, क्या नाम है? हमारा नाम भैया नहीं है। कैसा चल रहा है काम? भैया, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं मीरपुर छावनी में रहता हूँ। मीरपुर में। तो क्या करते हैं आप? मैं भैया गैस में काम करता हूँ, होम डिलीवरी करता हूँ, घर घर सिलेंडर लगाता हूँ। काम ठीक है? अरे ठीक ही है भैया, सब काम ही ठीक है बस। और क्या कर सकते हैं इसके लिए भैया, हमारे लिए भी सब ठीक है भैया, जिसके लिए अच्छा है भैया ठीक है सब काम। सरकार ठीक है? अरे ठीक है, सरकार अपनी अपनी जगह सब ठीक है भाई। जो काम करेगी वो सरकार ठीक है, चाची गलत तो नहीं कह रहे। काम ये कर रही है सरकार? क्या भैया अब क्या बता सकते हैं इसमें, काम तो हो ही रहा है भाई। वो भी इतना लॉकडाउन लगा रहा, मगर उसने भी अपना भी तो नुकसान किया है कुछ, कि हमारे लोग के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहा है, और उसका भी तो नुकसान हो रहा है। बस रेलवे बंद, बस अड्डे बंद, सब चीज़ें बंद ही थी। अच्छा, 2022 में अब चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा भैया, मूड क्या है जी? मूड क्या है लोगों का? मूड अब लोग आएगा बता, फिर? अब देखते हैं भैया क्या है। जैसा जिस हैंड पे जो जाएगा वही हैंड पे हम भी चले जाएंगे। किस हैंड पे जाएंगे? अब जिस हैंड पे भी जो भैया देखते हैं ना। बता नहीं रहे हो भाई, अब क्या बता सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए क्या बता सकते हैं। हमने देखा तो खड़े हो गए भाई, मतलब बात सुनने लगे। हंसी में बात छुपी है? नहीं, हंसी में कुछ नहीं छुपी है बात, कुछ नहीं छुपी है।
बिल्कुल, ये सारे लोग हैं बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से काम होता है। पहले मिट्टी को एक तरीके से गीला किया जाता है और भी चीज़ें की जाती हैं, उसके बाद मिट्टी को आकार दिया जाता है, उसके बाद पकाया जाता है, काफ़ी कुछ मेहनत लगती है। उसके बाद ये लोग मतलब काम करते हैं कि जिस तरीके से काफ़ी मेहनत भरा काम होता है इन लोगों का। और ये लोग जो काम करते हैं उसका इन लोगों को मतलब चीज़ें मिल पाती हैं कि नहीं, उतना इनको फल मिलता है कि नहीं। भैया क्या नाम है? हिमांशु कुमार प्रजापति। आप काम जो करते हो उसका फल मिलता है कि नहीं उतना? पहले का दौर ऐसा था कि एक कमाते 10 खा लेते थे। अब का दौर ऐसा है कि 10 कमा रहे एक भी नहीं खा पा रहा। अच्छा, यही माहौल है। जैसा चल रहा है आपके सामने देख लीजिए। अच्छा, क्या दिक्कत आप लोगों की, क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों की? समस्याएं बढ़ ही रही हैं, कमी कहाँ हो रही हैं, बाकी आपके सामने है। आप लोग जैसे ही इतना मेहनत का काम करते हैं तो उसका जो मेहनत है उसकी मजदूरी का फल मिलता है, उतना आप लोगों को रकम मिलती है उसकी? रकम जितने का जो बिक रहा है उतने का बिक ही रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आदमी देता है नहीं, मेहनत तो उतनी लग रही है, लागत वही चल रहा है। अच्छा, चाइना का माल जैसे चीनी मिट्टी वाला मार्केट में आ गया है, कांच वगैरह का माल अब सप्लाई होने लगा, तो उससे उनकी कीमत है क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत है, इनकी कीमत नहीं है। ये लोग मांगो 15 तो देते हैं 10, जब 20 मांगो तब देते हैं 15। ये तो आप लोग अपनी बहुत मेहनत लगती है। हाँ, यही चल रहा है। धूप में, कड़ी धूप में देखो कैसे आदमी काम करता है। माहौल के हिसाब से यहाँ पे ऐसे आदमी काम करता है, चाहे धूप हो चाहे बरसात। बरसात आ जाए तो ख़राब हो गया, पूरी मेहनत चली गई पानी में। यही चल रहा है। बाकी कांच आँच का माल आने से आप लोगों के व्यापार में इफेक्ट पड़ा है क्या? ये तो काफ़ी पड़ा है, क्योंकि जितने पैसे वाले लोग हैं वही खरीदते हैं और जो ऐसे नॉर्मल हैं वो ले करके अपना काम चलाया करते हैं। यही चल रहा है। अच्छा, आप कुछ दिनों बाद 6 महीने बाद चुनाव होंगे यूपी के अंदर, क्या लग रहा है सरकार कैसी थी? सरकार सही है ये कि और कोई बनेगी? कोई भी सरकार आए, बस महंगाई थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि आदमी, गरीब आदमी मर रहा है। महंगाई से बहुत समस्या होती है। बहुत बहुत, क्योंकि महंगाई, हम लोग जो माल खरीद रहे हैं वो तो आदमी महंगाई दे ही रहा है, बाकी हम लोग जो बेच रहे हैं जो कुछ वो तो वही रेट मिल रहा है ना हम लोग को। बढ़ा के मांग लो तो आदमी वही कहता है इससे बढ़ा तो वही चीनी मिट्टी वाला सामान सही है। मतलब कीमत नहीं बढ़ी है और महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, कीमत नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, लागत बढ़ गई है, मेहनत बढ़ गई है आदमी की। तो खर्चा वगैरह कैसे चलता है घर का? कुछ लोग काम करते हैं, जैसे हमारे पिताजी काम करते हैं, हम ये माटी काम करते हैं, हम अपनी जॉब करते हैं, तो क्या करें, ये माटी काम से गुजारा थोड़ी होगा। मतलब सब लोगों को अलग अलग काम करना पड़ता है। अब जो कर रहे हैं हमारे बाप दादा कर रहे हैं पहले से, शुरू से, तो वो कर रहे हैं, बाकी हम नहीं करते। नए लोग काम ये नहीं करें? हम नहीं करते, क्योंकि इससे वो खर्चा नहीं निकलता है, पूरा नहीं होता है। वो मेरे पिताजी हैं वही करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग तीनों भाई नहीं सीखे हैं, हम लोग पेंटिंग प्रेस में जॉब करते हैं। अच्छा, प्रेस लाइन में। बिल्कुल, ये लोग हैं मतलब बोल रहे हैं कि जो लागत लगाते हैं उसका लागत का इनको भुगतान नहीं हो पाता है उतना, क्योंकि बड़ी मेहनत का इन लोगों का काम होता है। जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, लेकिन उतना इन लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये लोग बड़े मेहनत के साथ इस काम को करते हैं। देख लीजिए कितने जो आकार आप लोग देखते हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ये खूबसूरत से जो बर्तन आप देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, इनको बनाने में काफ़ी कुछ मेहनत लगती है, लेकिन इस मेहनत का इन लोगों को शायद उतना फल नहीं मिल पाता है। लोग जो हैं वो इन चीज़ों को बता रहे हैं कि जो मतलब इनकी लागत होती है, लागत तो उतनी ही लगती है, लेकिन उस तरीके से इनको फल नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से सरकार तो कहती है कि लोगों का काम किया जा रहा है और भी बाकी चीज़ें हैं वो सब की जा रही हैं, लेकिन जो ज़मीन की चीज़ें हैं और जो कुम्हार भाई लोग हैं उनके लिए कितना कुछ कैसे चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आप खुद ही देख रहे होंगे। भैया क्या नाम है? हमारा पुत्तन। ये आप लोग हम बनाते हैं नहीं, हमने घूमा करते हैं।
यही लोग जाने भैया क्या। महंगाई वगैरह? महंगाई ठीक चल रही इस समय, 7 महीने फ्री राशन मिल रहा है योगी जी योगी के रहते हुए 7 महीने का राशन फ्री मिल रहा, बढ़िया काम चल रहा है। कोई जोड़ नहीं उसमें मुख्यमंत्री की, जोड़ नहीं है कोई जोड़ नहीं उसका। गरीबों को दे रहा और ऐसों को छीन रहा, यही बहुत है। ने माफिया दम लिए रहते थे, योगी जब से आया बढ़िया है साहब। अरे कह रहा है महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई कहाँ, इधर राशन दे रहा, अब थोड़ी बहुत तो होएगी। अब देख रहे हो कमाई भी तो हो रही है। पहले लेबर 200 लेता था, 450 ले रहा, 500 ले रहा, मिस्त्री 700 ले रहे हैं। भैया चश्मा गिर गया आपका। तो क्या महंगाई इतनी बढ़ी हुई, लोग कह रहे हैं कि अनाज से बस खा लेंगे का? अरे तो ये भी तो समझो कि एक लेबर जाके 450 कमा भी तो रहा है। 450 रुपये में राशन चल जाएगा, 2 दिन की नहीं चल जाता है। कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। अब ये इनसे पूछो, ये बेचारे इनसे, अब हमें इतना ज्ञान नहीं है ना भैया। बता दिया जितना हमें ज्ञान था उतना हमने बता दिया, अब इससे ज़्यादा हमें ज्ञान ही नहीं। अब हम बोलते रहे, फायदा क्या है। अरे आप तो कह रहे हो आधा बता, हमें जितना आता उतना ही बताते हैं। हम हर आदमी को जितना हमारे मुंह पे आया तो हम बात कर। अब हमारे बड़े भाई से मिलिए, आप आओ बड़े भाई से बात करो। भुंजिया बेचते हैं बेचारे बड़े भाई। भुंजिया बेचते हैं भैया, नमक रोटी खाते हैं किसी तरह से भगवान के नाम। और वो ये तो कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है। नहीं महंगाई तो है भैया, महंगाई तो हद से ज़्यादा है, महंगाई तो है ही। नहीं अरे महंगाई से समस्या होती है। हाँ होती है ना भैया, महंगाई है तो भैया पैसा कम पड़ जाता है। तेल लाना वे दाल अरहर की ऐसा सब्जी वब्जी खरीदने में दिक्कत तो है ही है। सरकार कैसी लगी? सरकार तो ठीक है, मिला जुला कर ठीक है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा महंगाई क्या है कंट्रोल कर लेता अच्छा है। कौन सरकार, अब चुनाव आने वाले हैं अभी 22 में, हाँ तो कौन ठीक है? ये तो मोदी का ही सरकार बढ़िया है, हमारा सरकार तो बढ़िया है मोदी का। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में। हाँ यूपी में ही मोदी का सरकार, कहीं भी है लेकिन मोदी का सरकार बढ़िया है, मैंने इसको नहीं शिकायत करने वाली है। बाकी जो सरकार पार्टियां हैं वो, बाकी पार्टियां का कहा है, उन लोग खुद का कोई भरोसा है भैया। बाकी पार्टियों को कुछ कहा नहीं जा सकता है, दल बदलू पार्टी है। बाकी पार्टी का नहीं विश्वास है, लेकिन ये तो काम जो कर रहा है ठोस कर रहा है। महंगाई तो कोई भी कम नहीं कर पाएगा, महंगाई इतना न आबादी है कि कहाँ कम होगा। ये माने इतनी 150 करोड़ की आबादी है ये, तो महंगाई तो कम किसी का बस का नहीं है करना है। बिल्कुल ये लोग हैं अपनी अपनी बात बता रहे थे। जिस तरीके से महंगाई तो एक तरीके से जिस तरीके से लगातार बढ़ी हुई है उससे लोगों को समस्याएं होती हैं। और भी लोग हैं, देखिए पहले मिट्टी को झिरा जाता है, फिर उसको एक तरीके गीला किया जाता है, और भी मतलब बहुत मेहनत का काम होता है। इससे मेहनत का शायद ही कोई काम होता होगा। इस काम को करने के लिए इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसकी लागत मिलती है कि नहीं? दादा क्या नाम है? हाँ लागत मिलती है, हमारा नाम तो रमेश है। आप वो लागत मिलती है कि नहीं काम के? कहाँ लागत मिलती है, आधी नहीं मिलती है। इतना क्या क्या मेहनत लगती है? अरे मतलब कैसे काम होता है ये? या आटा न मलती हैं औरतें, जितनी एक मड़ाई होती है वो तो यह ऐसे बना के रखी जा रही है। मतलब आटा से ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम को? हाँ आटा से ज़्यादा मेहनत इस काम में लगती है। समझ लो कह रही है बिटिया 4 बजे उनरी राम तब से जुटी आई है। और जो लागत करते हैं आप, उसका फल नहीं मिलता उतना? अरे लागत का फल का मिलता है? मैं 1 रुपया यूनिट नहीं पड़ रहा यार। रखी अगर 20 रुपया के बता दी जाए तो तुम्हें वह बड़ी वाली या 20 रुपया का अगर बता दी जाए तो कहीं 10 रुपया ले ले। मैं कहा है मेहनत, मतलब इतने बड़े बर्तन के कोई 20 रुपए नहीं देता? कोई नहीं देता। मतलब देखिए इतना बड़ा बर्तन है इनका, इसके कोई मतलब 20 रुपए तक नहीं देता है। इनकी जो लागत है उस कीमत को भी लोग नहीं देते। मतलब देखिए कितनी इसके बनाने में, पहले इसको बता रहे हैं कि आटे से ज़्यादा गूँथने में इसको मेहनत लगती है, उसको पकाया जाता है। उसमें कितने लोग लगते हैं इस काम को करने में? पूरे जितने लोग घर में हैं सब लोग यही में 1 रुपया यूनिट का नहीं पड़ता है कि 1 रुपया यूनिट सबके लिए बांट में मिल जाए। मगर अपना धंधा है ना किया जाए तो क्या किया जाए।
क्या समस्याएं हैं कुम्हार भाइयों की? अरे और समस्या यह है कि मिट्टी के परबल नहीं है, कहीं मिट्टी नहीं मिलती है, उसको खरीदो मोल लाओ। है सरकार ये भी नहीं कह सकता कि कहूँ 10-20 बीघा मिट्टी गिरवा दे दो, खाओ पियो ना, ये समस्या है। कुम्हारों की कोई सरकार सुनती है? सुनती ही नहीं, कोई नहीं सुनती। कुम्हारों की कोई सरकार सुनती ही नहीं। पहले की सरकार ठीक थी। कौन सरकार ठीक थी आप लोगों को? आप लोग तो बहुत सरकारें देखे होंगे। महात्मा जी थे, वो बहुत बढ़िया थे। महात्मा जी? हाँ, महात्मा जी को नहीं आप जानते, इंदिरा गांधी के पिताजी। अच्छा, वो दिलवा दिया था। राजीव गांधी? राजीव गांधी पिताजी थोड़ा है, वो तो लड़का है। महात्मा गांधी उनके लड़का थे, जिसकी फोटो आ रही है अभी कागज के नोट पर। अच्छा, महात्मा गांधी आपको बढ़िया लगते थे? वो बढ़िया था। उनके ऐसे राज कोई राजा चला नहीं पाएगा और ना कष्ट झेल पाएगा जैसा उनने कष्ट झेला है। सत्याग्रह आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने? ये आज़ाद तो वही किया है इस भारत को। अच्छा, अब ये सरकार है बीजेपी, कहती बहुत सारा हमने काम किया है। कहाँ बीजेपी सरकार क्या किया? हमारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। क्या है वो, ये सरकार आई तो वो गल्ला बंटवा देते, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। क्या किया? कुछ नहीं। कह रहे हैं गरीबों के लिए अनाज वगैरह सब कुछ फ्री अरे वो अनाज तो वो खुद ही कमा खा लेंगे। जब उनकी सरकार में कमाते खाते थे तो अब भी कमाते खाते। अरे जिसके पास 10 यूनिट है अब 5 किलो 6 किलो दे ही दिया तो क्या पूरा हो जाएगा? का नहीं होगा। अगर गलत कहते हो तो कहो, नहीं पूरा होगा। तुम नहीं कर पाओगे पूरा, पूरा करने वाला यहाँ बैठा है। भगवान भरोसे है सब कुछ। कहा से राम भरोसे रह के पर्वत पर हरियाओ, कोई कहते पानी नहीं, चुरुआ बज मांगो जाए। राम भरोसे बने रहो, पर्वत पर हरिया रहे। उनको पानी सींचे जाते हैं, को पानी डाले जाते। राम भरोसे है सब कुछ। अब तो मंदिर भी बन गया है, राम मंदिर भी बन रहा है। अब बन रहा है। वारे प्रभु, इतने साल गायब है, वो आए दर्शन कर आए। वो है। अब चुनाव आएंगे अभी कुछ दिनों बाद, कौन सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? अब वो तो जिसका वो कहेंगे वही बनेगा, जिसके ऊपर वो पंजा रख देंगे वही बन सकता है। नहीं, कितने झूल गए, कितने वहाँ के चले गए, नहीं बन पाए। और छल विद्या से चाहे जो बन ले, चोरी चाहे जो कर ले। छल विद्या से बनते हैं क्या? और का हम पढ़े नहीं है, यही जो न छल विद्या से बने, चोरी ऊपर से करवाए। कैसे? गोली मार दे तो मेरे थोड़ा मारेगा, ये शरीर में मारेगा, मैं तो जाऊँ ना उड़ जाऊंगा, कोई देख पाएगा नहीं। मतलब आप कह रहे हो ये वही जो राम रच रहा था? बस अनाग तर्क बढ़ाऊ शाखा। यूपी राम भरोसे? यूपी राम भरोसे, और जो राम भरोसे रहेगा हरदम विजय पाएगा। अच्छा, ये बताइए आप लोगों के लिए ये सरकार जो है अभी बीजेपी की, ये काम किया है कि नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं किया, ये तो रोक लगा दिया था मेरी मिट्टी पर। खनन रोक लगा है ना? हाँ, खनन रोक लगा दिया था। उससे परेशानी होती होगी? परेशानी का, वहाँ गए फूलबाग, कम से कम 50 आदमी, तब वहाँ बोले, तब वहाँ से पास बनाई डीएम ने, कहाँ लग जाओ, कहाँ लग 100 गाड़ी की पास है, 100 गाड़ी डरवा ले जाकर। अच्छा, जो अब मार्केट में आपके ज़माने में नहीं रहे होंगे, अब चीनी मिट्टी के, कांच आँच के बर्तन और ये सब आने लगे, तो उससे आप लोगों के व्यापार में फर्क पड़ा है क्या? रुपए में 4 आना रह गया है, 12 आना चला गया। बिल्कुल, ये लोगों का मतलब कांच मिट्टी और जो इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं, उससे इन लोगों को फर्क पड़ा है। देखिए, छोटी सी बिटिया है, वो मतलब काम कर रही है, देखिए मट्टी को झिलने का। बेटा क्या नाम है? प्रीति। कितनी साल उम्र होगी? 20 होएगी। 20 साल।
कितनी मेहनत लगती है इस काम को करने बहुत लगती है। और में? क्या? कब से काम ये कर रही हो आप कब से ये काम कर रहे हो? ये हो गए हैं, मेरे पापा उसने शुरू किया था 5 साल हो गए। 5 साल से आप ये काम कर रहे हो, मतलब 15 साल से ये काम, जब 15 साल की थी तब से ये काम हाँ। कर रही हैं। तो आप लोग जो काम करते हैं उसकी लागत आपको मिलती है? कहाँ मिलती है, सब दुकानें छूट गए लॉकडाउन की वजह से, वही नहीं बंद हो गई सब। घर वगैरह का खर्चा आपका चलता है? हाँ चलता है भगवान की दया से। भगवान अच्छा और क्या? अच्छा, सरकार तो कहती है कि हमने मतलब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अनाज वगैरह भी फ्री दे रहे हैं, तो उससे फायदा होता है? हाँ सही है। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, कौन सरकार अच्छी है आप लोगों के लिए, क्या लगता है? आप मतलब नौजवान हैं। मोदी।